वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमने देखा समर भाई के घर में राधिका की मम्मी आई हुई है और राधिका की मम्मी कहीं ना कहीं एक टेंशन लेके आई है कि गुनगुन की अगर शादी कराई जाएगी तो उसके बाद क्या। तो ये टेंशन तो है ही, और गुनगुन के लेके जो टेंशन राधिका की मम्मी पाली है, ये टेंशन एक वाजिब टेंशन है कि अगर शादी हुई तो उसके बाद फिर क्या हो सकता है। फिर अगर गुनगुन आ गई घर में तो मैं इस चीज़ में राधिका की मम्मी के संग सहमत हूँ। मैं कल ही बोली थी अपने ब्लॉग में समर भाई की प्लीज़ आप ये सब झंझट में मत पड़ना। आप तो यहाँ गार्डियन बन गए उसके, आप तो उसके शादी कराने के लिए अब लड़के खोजना चालू कर दियो। पर अगर शादी यहाँ गलत कुछ हो गया, अगर वो उस शादी में नहीं निभा पाई, फिर अगर वो घर में आ गई और ये बोल के आ गई कि समर मैं नहीं रह पा रही हूँ उस लड़के के साथ, मुझे तुम याद आ रहे हो, तुम्ही को मैं देख रही हूँ, उसमें मैं क्या करूँ, मैं नहीं रह पा रही उसके साथ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तब क्या करोगे आप तब क्या करोगे? फिर आपके पास कोई चारा नहीं रह जाएगा। और जो पिंडदान माँ भाई बाप जो पिंडदान करके बैठे हैं ना अपने घर में, वही गुनगुन के गार्डियन लोग आएंगे और आपको फिर जूते चप्पल जो भी है मार पीट ये सब से आपको मारना चालू करेंगे, जो कि उनकी आदत उनकी फितरत है। आपको हर बात में आके मारते हैं और आप मार खाते हैं। तो ये मार आगे भी जारी रहने वाला है, ये सोच के समर भाई अब ये काम करो। आप किसी के लिए अब इतना वो मत करो कि आपको बाद में इसके लिए आपको मार खाने पड़ जाए। क्योंकि गुनगुन के फैमिली कोई अच्छे फैमिली नहीं है। उसके पापा अगर सही होते तो अपनी बेटी को अपने पास ही रखते, उसको समझाते। ऐसा बहुत ऐसा होता है। पर ये नहीं है कि बेटी को जिस घर में वो शादी करके गई थी उसी घर में उसको पति जब अपना नहीं रहा है तब उसको जबरदस्ती वहाँ पे डाल दे और फिर बोल दे मैंने इसको पिंडदान कर दिया है और फिर तुम लोग समझो उसको क्या करोगे, शादी करवा। अरे वो बचपन से आपके पास रही है, वो आप उसको पाले हो, आप वो जन्मी है, आप उसके पिता हो, आप उसके माता हो। आप कैसे एक थर्ड पर्सन के पास आप उसको छोड़ दे रहे हो क्योंकि वो उससे प्यार की थी, उससे शादी की है। हस्बैंड तो बहुत बाद में आता है, पहले तो माता पिता है। तो माता पिता जब उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, जब उसको नहीं वो कर पा रहे हैं, उसको जाके समर भाई छोड़ दे रहे हैं, तो फिर समर भाई के हाथ में कुछ नहीं है। समर भाई यहाँ पे बहुत बात के इंसान आते हैं। ये बात बहुतों को गलत लगती होगी, मेरी हो सकता है, मगर मैं अपनी जगह में ये बात सही बोल रही हूँ। क्योंकि आप अगर सही में सोचो तो फादर मदर पहले आता है, बाद में हस्बैंड आता है। तो यहाँ हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वाइफ की शादी कराने की। तो समर भाई प्लीज़ आप ये गलती मत करना। आप उसको, आपका काम है उससे डिवोर्स लेना, आप उससे डिवोर्स लो। उसके बाद वो शादी करती है नहीं करती है, वो क्या करती है, आप राधिका के संग जाके दूसरा एक लाइफ आप जियो। आप वो घर छोड़ दो, दूसरे घर में आप जाके रहो। पर आपको उसकी शादी की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो आज का ब्लॉग जिसको अच्छा लगा होगा तो वो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।